श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्र अर्पित, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायक बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बतलाई गई है। शिव पुराण के अनुसार किए जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि व्रत का व्रत कर लेता है, वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करने अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन से ही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकल गया। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह दूर दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसे जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय जो टहनियाँ टूटी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी को शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर गई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वह एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आ गया। शिकारी सोचा कि अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा, जिसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे ही तुमने उसे विश्वास पात्र में मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण आया और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उस सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और अपने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत के जीव को ले उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। श्री राधे राधे।